ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। जैसे आप जानते हो, इस संस्थान के द्वारा भगवान का प्रचार हो रहा है। भक्तों का ये विश्वास है कि अगर हमें असली सुख चाहिए तो हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो आज हम आपको गीता के 2 श्लोक पढ़कर सुनाएंगे। ये आयदा परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विदस्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वांछते संशय। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। अब मेरे बात दोहराइए। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। और आगे भगवान कहते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है न कभी होगा। दोहराइए मेरे बाद। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है न कभी होगा। तो आप ये श्लोक पहले भी सुन बैठे हो, एक बार, 2 बार, अनेक बार। तो भगवद गीता में भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं कि असली सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक शास्त्र में भगवान ने ज्ञान दिया है जिसके उपयोग से हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और इस ज्ञान का सार हमें प्राप्त होता है भगवद गीता में। कई बार लोग पूछते हैं, आप जो भगवद गीता यथारूप बांट रहे हो, इस यथारूप का अर्थ क्या है? आपसे लोगों ने पूछा है। बाकी लोग तो भगवद गीता छापते हैं तो केवल कहते हैं भगवद गीता, आप अपनी गीता को भगवद गीता यथारूप बुलाते हो। तो प्रभुपाद जी ने इस विषय की चर्चा भूमिका में की है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक समय एक अमेरिकन औरत ने उनसे पूछा, स्वामी जी मैं कौन सी गीता पढ़ूं, क्योंकि कईयों ने अनुवाद किया है। प्रभुपाद ने कहा कि मैं हृदय से उसे ठीक राय नहीं दे पाया, क्योंकि लगभग सारे अनुवादों में अनुवादक ने अपना भाव अर्थ जोड़ा है। भगवद गीता यथारूप का अर्थ है, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है कि भगवान का संदेश जिस भावना से भगवान ने उपदेश दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया, उसी रूप से हमें ये संदेश प्राप्त हो रहा है। और आपको खुशी होगी जानकर कि यह भगवद गीता यथारूप का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो चुका है।
सारे विश्व में लाखों की संख्या में, हजारों की नहीं, लोग इस गीता को पढ़ रहे हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। भगवान कहते हैं भौतिक जीवन के 2 लक्ष्य हैं। एक है दुखालयम, दूसरा है अशाश्वतम। भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है, सच या झूठ, सच या झूठ। आपने उत्तर नहीं दिया तो लगता है झूठ है ये। चाहे आप अरबपति क्यों नहीं बन जाओ, चाहे आप किसी देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं बन जाओ, चाहे आप भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाओ, 7 प्रकार के कष्टों से कोई नहीं बचा सकता। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, मन का कष्ट, प्रकृति का कष्ट और दूसरे व्यक्ति द्वारा कष्ट। तो भगवत और हर चीज़ अस्थाई है। मान लो आपका ध्येय आज बहुत खूबसूरत है, आप मिस इंडिया बन गए या मिस्टर इंडिया बन गए, मिस वर्ल्ड बन गए, आप बड़े प्रसिद्ध गायक हो, क्या आप सदा गा पाओगे? हर चीज़ अस्थाई है, आज है कल नहीं है। और भागवत में कहा गया है कदम कदम पर खतरा है, कोई ये नहीं कह सकता अंत कब आएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? गीता में भक्ति का ज्ञान है। गीता में भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, संख्या योग की चर्चा करते हैं, परंतु भगवान क्या स्थापित करते हैं? भक्ति माम अभिजानन्ति। भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम मुझे समझ सकते हो। इस भगवत गीता यथ रूप द्वारा लाखों भक्त बने सारे विश्व में। क्यों? प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि अगर आप दवाई को डॉक्टर के नुस्खे के अनुसार स्वीकार करोगे तो दवाई का असर पड़ेगा, पर अगर आप अपने मन के द्वारा स्वीकार करोगे तो असर नहीं पड़ेगा। अगर हम गीता के संदेश को यथारूप स्वीकार करें तो इसका हमें लाभ होगा। तो भगवान कहते हैं भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम मुझे समझ सकते हो। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं मन मन भावन मद भक्तो मदया जी माम नमस्कुरु मामे वाचति सत्यम ते प्रति जने प्रियुष में। मन मना मेरा चिंतन करो। किसी न किसी विषय का तो चिंतन हमने करना ही है। तो भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, मेरी लीलाओं का चिंतन करो, मेरे उपदेश का चिंतन करो, मेरे रूप का चिंतन करो। मत भक्त हो, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। और अगर तुम ये 4 चीज़ों को करोगे तो क्या लाभ होगा? बिना शंका के कहाँ जाओगे? भगवान के धाम। ये जो भौतिक जगत है इसका नाम है कुंता लोका। कुंता लोक, कुंता का अर्थ है क्लेश ही क्लेश। और भगवान का जो धाम है उसका नाम क्या है? वैकुंठ धाम, जहाँ की कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं। प्रभु जी कह रहे थे आप भक्ति निभाओगे इस जीवन में तो इस जीवन की समाप्ति पर भगवान के धाम लौटकर भगवान के साथ चर्चा कर सकोगे जैसे तुम यहाँ चर्चा कर रहे हो। तो भक्ति के कई लाभ हैं। अज्ञानता के प्रभाव में हम सोचते हैं कि भौतिक समाज में ही हम सुख प्राप्त कर लेंगे। तो भौतिक समाज में अगर सुख प्राप्त भी हो, मान लो आज आपके पास पैसे की कमी नहीं, आज आपका आदर है समाज में, पर आज जैसे हम कह चुके हैं हर चीज़ अस्थायी है। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम हम त्वं सर्वे पापे भय मोक्षामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ।
भगवान ने भक्ति को बहुत ही सरल बना दिया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयोजन। तुम पत्ता भी मुझे अर्पण करोगे, जल भी, प्रेम और भक्ति के साथ, तो मैं उसे स्वीकार करूँगा। तो ये प्रेम और भक्ति आप अनुकूल कर पाओगे अगर आप भक्ति की विधियों का पालन करो। चैतन्य महाप्रभु ने 5 विधियों पर बल दिया। वैसे उन्होंने सनातन गोस्वामी को बड़े गहराई के साथ 66 विधियों की चर्चा की थी। फिर चैतन्य महाप्रभु ने संक्षेप में कहा, इन 64 में से ये 5 सबसे महत्वपूर्ण हैं। और सबसे पहला क्या था? साधु संग। साधु संग। 4थे स्कंद में आप ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हो। ध्रुव महाराज बड़े प्रसन्न थे जब उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने बड़ी गहरी तपस्या की थी। छोटे से बालक थे, तो नारद मुनि की शिक्षा के अनुसार उन्होंने उनकी शिक्षा का पालन किया। पहले उनके भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान के स्वरूप का दर्शन हृदय में प्राप्त हुआ। फिर वो दर्शन एकदम अप्रकट हो गया और उनके समक्ष भगवान प्रकट हुए। तो ध्रुव महाराज ने भगवान से कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो मैं आपसे इस वर की भीख मांग रहा हूँ कि मैं सदा भक्तों की संगत में रहूं। क्योंकि अगर मैं भक्तों की संगत में रहूँगा तो मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जिसके द्वारा मैं भक्ति का पालन कर सकूँगा और भौतिक संघर्ष से छुटकारा प्राप्त कर सकूँगा। भक्तों की संगत का लाभ उठाना, इसका वर्णन शास्त्र में बार बार किया जाता है। तो महाप्रभु ने सबसे पहले कहा साधु संग। फिर उन्होंने कहा नाम कीर्तन। साधु संगत में रहोगे तो क्या सुनोगे? हरि नाम की महिमा। और ये हरि नाम क्या? इस कलियुग का साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नस्ते वन। तीसरा था क्या? भागवत का श्रवण। ध्यान से भागवतम को सुनो, क्योंकि भागवतम के 18,000 श्लोकों के द्वारा आपको एक ही उपदेश मिल रहा है, भगवान के शरणगत होना चाहिए। फिर भगवान के आर्च विग्रह की श्रद्धा और प्रेम से उपासना करना और धामवासी बनना। तो शास्त्रों का निर्णय है भक्ति योग। अब गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने गीता का सार दिया है, और जो 2 श्लोक हमने आपको पढ़कर सुनाए उनमें भगवान क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं, जो भक्त मेरा प्रचार करता है वो क्या है? सबसे प्रिय है। और वो कहाँ लौटेगा? कहाँ? भगवान के धाम। आगे भगवान कहते हैं उससे ज़्यादा प्रिय न कोई हुआ है न होगा। तो भौतिक समाज में हम सब प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रिय बनना चाहते हैं। जैसे आजकल मोदी जी का राज्य है तो सब उनके प्रिय बनना चाहते हैं, है ना? जब तो भौतिक समाज में हम क्या देखते हैं? कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाए तो हम उसके प्रिय बनना चाहते हैं। तो आप में से कितने भक्त भगवान के प्रिय बनना चाहते हो? सब। ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप सब प्रिय बनना चाहते हो। कई बार भक्त पूछते हैं हमारे से, महाराज भक्ति के मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए? क्योंकि हमें आदत है भौतिक समाज में सौदागिरी करने की। हाँ, तो हमें शॉर्टकट चाहिए, कोई छोटा रास्ता। तो अगर आपको शॉर्टकट चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए तो ये 2 श्लोक हमने पढ़कर सुनाए, इनमें भगवान शॉर्टकट दे रहे हैं आपको। भगवान कह रहे हैं क्या? तो मेरे प्रचारक बनो, मेरा उपदेश आगे बढ़ाओ।
चैतन्य चरितामृत में आप एक कथा पढ़ते हो वासुदेव विप्र की। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी और उनका पूरा शरीर पस से भरा हुआ था और उनके शरीर से पूरे शरीर में कीड़े थे। जब कोई कीड़ा नीचे गिरता था तो इसे उठाकर वापस जोड़ देते थे अपने हाथ में, शरीर में। देखो, तो वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए। महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया, उनकी कोढ़ की बीमारी तुरंत ही समाप्त हो गई और वो खूबसूरत युवक बन गए। तो जब व्यक्ति अत्यंत खूबसूरत हो तो घमंडित हो जाता है, तो सोचता मैं इतना खूबसूरत हूँ। धनी हो तो भी घमंडित हो जाता है। ज्ञानी हो, प्रसिद्ध हो तो भी घमंडित हो जाता है। तो वासुदेव विप्र ने कहा, पहले तो मुझे कोढ़ की बीमारी थी, कोई मेरे निकट भी नहीं आता था। अब चैतन्य महाप्रभु जी की दया से मैं इतना खूबसूरत युवक बन गया हूँ। और उन्होंने उन स्तुतियों की रचना की जो कि 10वें स्कंद में सुदामा ब्राह्मण ने की थी। जब सुदामा ब्राह्मण भगवान को द्वारका में मिलकर अपने घर में लौटे तो उन्होंने क्या देखा, वो जो कुटिया थी वो बन गई थी क्या, महल। उनकी पत्नी सजी हुई थी इतने रेशम की साड़ी और गहनों के साथ। वो समझ गए ये सब संभव हुआ है किसकी कृपा से, उनके मित्र की कृपा से। तो वासुदेव ने उन श्लोकों का उच्चारण किया और फिर उन्होंने भगवान से पूछा कि मैंने अगर विनम्रता से रहना है मुझे क्या करना चाहिए। अब आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत युवक बन गया हूँ, मुझे डर है कि मैं घमंडित नहीं बन जाऊँ। तो महाप्रभु ने कहा, सदा हरि नाम का उच्चारण करो, हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, गीता का अध्ययन करो और गीता के संदेश का प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में कहते हैं, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने यह आदेश दिया क्योंकि वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ, उसी प्रकार इस संस्था के सारे भक्तों का उद्धार हुआ है। उन सबको महाप्रभु के इस आदेश का पालन करना चाहिए। क्या आदेश? जप करें, जप की महिमा का प्रचार करें, गीता पढ़ें और गीता के संदेश का प्रचार करें। तो आप सब जो जुड़े हो ISKCON के साथ, आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आप सब जानते हो कि अगर हमें असली सुख शांति चाहिए तो हमें परम भगवान के शरणागत होना है। पर क्या सब जानते हैं ये? नहीं। एक समय था आप भी अज्ञानता में थे, सच कि आप सब पैदा हुए थे ISKCON के भक्त के रूप में, अज्ञानता। पर फिर आपको कोई भक्त मिला या किसी ने ग्रंथ दिया हो। विदेशों में 80% भक्त जो बनते हैं ग्रंथों के माध्यम से, भारत में थोड़ी कम संख्या है, पर हम भक्त बनते हैं साधु संगत के प्रभाव से। अगर आप सबसे पूछा जाए आप कैसे जुड़े कृष्ण भक्ति में, पहले कैसे जुड़े, आप कहोगे हाँ हमारे किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने हमें निमंत्रण दिया था, वो घसीट कर हमें ले गए मंदिर, या किसी ने हमें ग्रंथ दिया। जैसे हमारे एक भक्त हैं तो कह रहे थे वो भक्त कैसे बने। 4 साल पहले उनकी बहन ने एक गीता खरीदी थी, शायद आप लोगों से, और गीता खरीद कर उसे अपने ड्रॉर में रख दिया, कभी खोला भी नहीं।
4 साल के लिए वो ड्रॉर भी किसी ने नहीं खोला। एक दिन अचानक इस व्यक्ति ने ड्रॉर खोला, अंदर देखा ये पुरानी भगवद गीता यथारूप। उसने जिज्ञासा के कारण सोचा मुझे गीता पढ़ने दो, और ऐसे ऐसे पढ़ते गया। फिर भक्तों की संग खोजकर मंदिर शुरू किया, और फिर भक्तों की संग में रहना शुरू किया, फिर बन गए। उनका प्रभाव कैसे हुआ था? एक गीता के द्वारा, जो कि किसी ने कब खरीदी थी? 4 साल किसी ने वो गीता खोली भी नहीं। आप कभी कभी सोचते हो हम भक्त लोग, हम गीता बांट रहे हैं, ये मैराथन में 2 लाख गीता बांटी, तो जनवरी के महीने में 2 लाख नए भक्त बन जाने चाहिए। समय लगता है। प्रभा जी ने कहा ये टाइम बॉम्ब है। जैसे उग्रवादी लोग बॉम्ब छोड़ देते हैं बाजार में, तो उसमें एक अलार्म लगाया होता है, आधे घंटे में फूटेगा, 1 घंटे में फूटेगा। तो ये जो किताबें हैं ये भी टाइम बॉम्ब हैं, पर इनका प्रभाव किसी समय भी आ सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता। अमेरिका में मैंने एक भक्त से पूछा था आप भक्त कैसे बने, तो उसने कहा कि एक बार वो फ्लोरिडा में उनका एक मित्र उनको मोटर में छोड़ रहा था किसी स्थान में। उसने देखा कि मोटर के पीछे एक भगवद गीता एज इट इज़ अंग्रेजी भाषा में पढ़ी है। तो ये जो अमेरिकन लड़का था, इसने कॉलेज में सुना था भगवद गीता एक प्रोफेसर के द्वारा। तो उसने देखा भगवद गीता एज इट इज़, तो उसने पूछा मैं गीता मांग सकता हूँ, बोरो कर सकता हूँ? उसके मित्र ने कहा बोरो ले लो, मुझे वापस नहीं चाहिए, मेरी कोई रुचि नहीं है इसमें। एक अच्छा हरे कृष्णा का भक्त मिला था, बड़ा उत्साही था, तो उसके उत्साह को देखकर मैंने गीता खरीद ली, पर ये पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं, तुम ले लो। तो इस अमेरिकन लड़के ने ले ली, पढ़ना शुरू किया। फिर इंटरनेट से पता किया कि इसका उनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं, और ऐसे ऐसे भक्त बन गया। तो इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान। प्रभुपाद जी ने कहा वृंदावन में जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूँगा। क्यों? इसका अर्थ क्या? जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, और संतों की भविष्यवाणी यह है कि और 10,000 सालों के लिए पृथ्वी पर धर्म रहेगा, और उसके पश्चात क्या होगा? अधर्म। भगवान का नाम लोगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रचार की सेवा है जिस पर बल दिया जा रहा है, ये सेवा का पालन आपने करना है केवल 10,000 सालों के लिए, उसके बाद नहीं। तो शास्त्र में अनेक श्लोक है यहाँ की यही भाव प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए भगवान कपिला देव 3 स्कंद में भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं, साधु के लक्षणों का, और कहते हैं साधु का एक लक्षण है तितिक्षुआ, अत्यंत सहनशील। साधु को सहनशील होना चाहिए, सुख दुख, गर्मी सर्दी, आदर अपमान, हर परिस्थिति का हमें सह लेना चाहिए। जब आप प्रचार करने जाते हो ये तो नहीं कि सब आपका साथ देंगे। हम सब तो चाहते हैं कि जब हम प्रचार के लिए जाएं हमारे सामने लाइन लग जाए। किसकी? लोग कह रहे हैं हमें गीता दो, हमें गीता दो, हमें गीता दो। जैसे कभी शाम के समय
किसी शराब की दुकान के सामने से निकलो तो क्या देखते हो? भीड़। जैसे शराब मुफ्त में बिक रही है। तो हम सबकी इच्छा तो ये होगी कि जैसे ही हम जाएं प्रचार करने के लिए, वो व्यक्ति कहे हमें एक दे दो। पर जब आप जाते हो घर घर, या आप सड़क में जाते हो, जहाँ भी प्रचार के लिए जाते हो, हर व्यक्ति आपका साथ नहीं देता। आप कईयों से बात करो, कई साथ देंगे, कई आपकी बेइज्जती भी करेंगे, पर हमें सह लेना चाहिए। इस विषय में चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों की कथा है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? जाड़े दाखो ताहे कहो कृष्ण, जिसे भी तो मिलो उसे क्या कहो? कृष्णा का उपदेश दो। तो महाप्रभु ने अपने भक्तों को बुलाया और कहा अब जाओ प्रचार करो घर घर जाकर। तो एक जोड़ी बनी थी, भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर की। तो नवोदय में घर घर जा रहे थे 500 साल पूर्व। आज तो कलयुग और गहरा हो गया है। जब वो घर घर जा रहे थे, कई स्थानों में तो उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया गया। उन्होंने कहा संत महात्मा आ गए हैं हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए। अभी जब प्रचार में जाते हो, कई जगह तो आपका बड़ा अच्छा स्वागत होता होगा। लोग कहते हैं आप आ गए, हाँ, पवित्र बनाने के लिए। कई घरों में वो जा रहे थे, लोग उनका अपमान कर रहे थे। आ गए हो चोर साधु के रूप में, देख रहे हो हमारे घर में क्या है, फिर बाद में आओगे लूटने के लिए। और जब भगवान नित्यानंद हरिदास ठाकुर को कहा जाता था चोर जासूस हो, तो हंसते थे। कई घर में वो जाते थे, लोग दरवाज़ा भी नहीं खोलते थे। लोग कहते थे नहीं, हम जब आए थे तुम्हारे कीर्तन मंडली में उपस्थित होने के लिए, तो हमने दरवाज़ा नहीं खोला, हम भी नहीं आने देंगे। तो वो सह लेते थे। तो जब इस प्रकार का व्यवहार भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को दिखा सकता है कोई, तो आपकी और हमारी तो बात ही छोड़ो, है कि नहीं? तो भक्त को प्रचार के दौरान सहनशील होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हाँ प्रचार की सेवा करेंगे, पर एक शर्त पर, हर व्यक्ति जैसे हम बात करें वो कहें हाँ हम भक्त बनना चाहते हैं। ये हो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो ये होना चाहिए करुणी कहा, दया की भावना। तो अनेक रूप से हम दया का भाव प्रकट कर सकते हैं। कई लोग अंधे लोगों का ऑपरेशन करा देते हैं, हॉस्पिटल इलाज करा देते हैं, स्कूल बनाते हैं इत्यादि। पर असली दया है जब आप लोगों को ज्ञान दो जिसके द्वारा वो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सके। ये है असली दया। तो ये जो प्रचार का कार्य है, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते थे दिस इज द हाईएस्ट वेलफेयर वर्क। ये सबसे ऊंची सेवा है समाज की, क्योंकि आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो जिसके द्वारा वो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सके। तो साधु संगत पर बल दिया गया है। ये साधु संगत हम प्राप्त करते हैं दो माध्यम से। एक है भक्त साधु, दूसरा है ग्रंथ साधु। जैसे कि कई उदाहरण हैं जो कि भक्तों को भी नहीं मिले थे, ग्रंथों को मिलकर भक्त बन गए। एक समय एक कैनेडियन लड़की से मैंने टोरंटो में पूछा अब भक्त कैसे बने?
तो उसने मुझे कहा, ये पुरानी बात है, कोई 20 साल पुरानी, उसने कहा मैं एक सेकेंड हैंड बुक स्टोर में गई थी, जैसे बॉम्बे में आप देखते हो रद्दी बेचते हैं, पुरानी मैगजीन्स बेचते हैं दुकानों में, आपने देखा होगा, पुरानी किताबें भी बेचते हैं, सेकेंड हैंड बुक शॉप। तो ये लड़की ने सेकेंड हैंड बुक शॉप में गई थी और वहाँ उसको एक भगवत गीता मिली 50 सेंट्स में, बड़ी बुरी कंडीशन में। वो गीता घर लेके आई, इस्त्री करके कागज़ अब सीधे किए, गीता पढ़ना शुरू किया। जब गीता पढ़ना शुरू किया तो उसने ये देखा बार बार लिखा है चैट हरे कृष्ण, चैट हरे कृष्ण। तो भक्त, किसी भक्त को मिलने से पहले भी उसने हरे कृष्ण का चैंटिंग शुरू कर दिया था। हमारे स्वामी जी कह रहे थे, वो गए थे प्रचार करने नाइजीरिया में, तो वहाँ उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। तो उनको एक अफ्रीकन लड़का मिला जिसने कहा, आई नो वॉट इज इन दीज बुक्स, मैं जानता हूँ इन किताबों में क्या है। तो महाराज ने पूछा, कैसे जानते हो, हम तो अभी आए हैं आपके देश में। उसने कहा, मैंने ये गीता खरीदी थी इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड से पढ़कर वो लड़का नाइजीरिया वापस गया। तो जब वापस गया तो वहाँ उसने प्रचार शुरू कर दिया। तो कोई भक्त के पहुँचने से पहले प्रभुपाद जी के ग्रंथ पहुँच गए थे, जिसके द्वारा भक्त बनने शुरू हो गए थे। तो इसलिए एक समय जब श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के साथ थे राधाकुल में, तो भक्ति सिद्धांत जी ने एक तस्वीर खींची। किसकी? एक मृदंगा की। और उन्होंने मृदंगा की आवाज़ थोड़ी दूर तक जाती है। उन्होंने कहा, ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये है बृहद मृदंगा। बृहद मृदंगा मतलब कि जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये है बृहद मृदंगा। तो हजारों उदाहरण हैं। कल रात को मैंने पंजाबी भाग में लेक्चर दिया और लेक्चर के बाद कई भक्तों ने खड़े होकर सुनाया कि कैसे गीता के माध्यम से उनका जीवन सुधरा है। एक व्यक्ति ने कहा, मैं तो आत्महत्या करने वाला था, जब एक हरे कृष्ण का भक्त मिला, मुझे गीता दी, मैंने गीता पढ़ना शुरू किया और मैं समझ पाया कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो आज लोग अज्ञानता में हैं। आप लोग ये मत सोचेगा कि किसी प्रकार से चाहे कितना भी अच्छा प्रधानमंत्री मिल जाए, कितना भी अच्छा राष्ट्रपति हो, आप भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है। अगर हमें असली सुख चाहिए तो ये है गीता का उपदेश। जब आपके प्रधानमंत्री ने जापान के राजा को भगवद गीता की कॉपी दी थी पिछले महीने, तो उस राजा ने कहा, हालांकि कर्मी था पर अच्छे शब्द कहे, उसने कहा, इससे ऊंचा मैं कोई भेंट तुम्हें नहीं दे सकता। दूसरे शब्दों में सबसे ऊंची भेंट समाज में क्या है? भगवान का ज्ञान। इसलिए भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं क्या? राज विद्या राजा गुह्यम। ये जो ज्ञान है, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। ये ज्ञान है सब ज्ञानों का राजा। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये समाज के उद्धार के लिए, समाज के सुधार के लिए, समाज की खुशी के लिए, समाज के आनंद के लिए। और इन ग्रंथों का संदेश है हमारे लाभ के लिए। अगर आज आप देख रहे हो कि इस्कॉन के भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है सारे विश्व में, उसका मूल कारण क्या है? इन ग्रंथों का प्रभाव।
लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर आप एक श्लोक भी पढ़ोगे तो अपने जीवन को सुधार सकोगे। फिर आगे प्रभुपाद जी ने कहा एक श्लोक ही नहीं, इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड वन वर्ड, एक शब्द को समझ लोगे इन ग्रंथों का, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये है शक्ति। तो भक्तों के लिए दो भाव रहता है। एक ये रहता है कि हम ग्रंथों का अध्ययन करें। हम अध्ययन क्यों करते हैं ग्रंथों का? ये नहीं कि हम कहते हैं केवल ग्रंथों को बांटो और अध्ययन नहीं करो, फिर काम नहीं चलेगा। ग्रंथों का अध्ययन हम क्यों करते हैं? व्हाई आर यू टॉकिंग? तो हम ग्रंथों का अध्ययन क्यों करते हैं? ग्रंथों का अध्ययन करते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए। हम अगर ग्रंथों को नहीं पढ़ें तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। और हम ग्रंथों को बांटते हैं क्यों? उनके सुधार के लिए। तो दोनों की आवश्यकता है और हमें भूलना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने बड़ी तपस्या से इन ग्रंथों का अनुवाद किया। ये जो भगवद गीता या तो रूप आप पढ़ते हो, ये दूसरा अनुवाद है भगवद गीता का। पहले प्रभुपाद जी ने 1940 के करीब गीता का अनुवाद किया था। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने पहली मुलाकात में ही प्रभुपाद जी को कहा था कि तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में। भक्ति सिद्धांत जी को पता था कि ये है वो युवक जो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सफल बनाएगा। और प्रभुपाद जी ने पूरी गीता का अनुवाद कर लिया था हाथ से। उन दिनों में प्रभुपाद जी के पास ना कोई शिष्य थे, ना कोई आर्थिक धन था, ना कोई खास सुविधा थी। तो प्रभुपाद जी खोज रहे थे कौन सहयोग देकर इन ग्रंथों का अनुवाद गीता को प्रकाशित कर सकता है। और प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति मिला मद्रास चेन्नई में, जिसने कहा हाँ मैं शायद मदद कर सकता हूँ, मुझे मैन्युस्क्रिप्ट बताओ। तो प्रभुपाद जी जब क्या करा लौटे मैन्युस्क्रिप्ट लेने के लिए, उन्हें पता लगा मैन्युस्क्रिप्ट किसने बेच दिया है रद्दी के रूप में। अंदाज़ा लगाओ सालों की मेहनत। और प्रभुपाद जी घबराए नहीं, उन्होंने फिर से अनुवाद कर दिया तात्पर्य के साथ। तो प्रभुपाद जी जब ग्रंथों का अनुवाद भी करते थे, रात को जब हम सब गहरी नींद में होते हैं, प्रभुपाद जी जाकर इन ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोग सुखी बने, इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और जीवन को सुधार सकेंगे। तो आज हजारों हजारों उदाहरण हैं किस प्रकार इन ग्रंथों ने लोगों का उद्धार किया है। हमारे एक भक्त हैं जो हैंडीकैप हैं अहमदाबाद में, जो कि वो विश्व रूप आपने सुना होगा, वे बहुत प्रचार करते हैं। तो एक हमारे भक्त थे विचारू दास, जो हर साल घर घर जाकर गीता बांटते हैं। एक घर में पहुँचे, उस घर में दो भाई थे, दोनों बचपन से हैंडीकैप थे और डॉक्टर ने कहा था और साल 2 साल जी पाओगे। तो घर घर खटखट करके घर घर जा रहे थे। एक घर में पहुँचे, यहाँ 2 बीमार भाई थे, उन्होंने एक गीता ले ली, गीता पढ़ना शुरू किया, इस्कॉन का मंदिर आना शुरू किया, चरणामृता लेना शुरू किया और क्या परिणाम हुआ? भक्त बन गए। एक भाई का तो देहांत हो गया, दूसरा भाई 15 साल बाद आज भी जीवित है और प्रचारक है, उत्साहित है। और कैसे ये परिचय हुआ? गीता के माध्यम से। गीता जो एक भक्त घर घर जाकर बेच रहा था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं।
एक औरत आत्महत्या कर रही थी, भक्त ने उसके घंटी बजाया और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने घंटी बजाई, दरवाज़ा नहीं खोला। उसने कहा चलो एक बार और, फिर घंटी बजाई। फिर वो औरत आई बाहर, कहने लगी मैं आत्महत्या कर रही थी, तुम क्या कर रहे हो? फिर उसने कहा गीता दी, गीता के संदेश का सार दिया और उसका जीवन बच गया। तो हम सब एक रूप से आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे एक प्रसिद्ध भक्त नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, हरे हरे बेफले जन्म गुनानी नो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नहीं बाजिया, जानिया शूनिया पीछा खाई नो। मनुष्य जीवन तो मैंने प्राप्त कर लिया है, पर मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। मैं जानबूझकर पीछा क्या अर्थ? जहर बंगला में, मैं जानबूझकर जहर पी रहा हूँ। तो आज लोग जहर पी रहे हो, आज लोग जहर पी रहे हैं, और हम भक्तों का क्या कर्तव्य बनता है? उनको हम बचाएं। जहर की जगह आप क्या दोगे उन्हें? अमृत। गीता क्या है? अमृत। खैर, जब जैसे मैं कह चुका हूँ, जब आप ये अमृत देते हो, हर व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता, पर हमें घबराना नहीं चाहिए। लाखों में एक व्यक्ति भी समझ जाए और अपने जीवन को सुधार ले, आपका कार्य सफल है। और हमारा कार्य सफल है जब हम प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं। भगवान देखते हैं ये व्यक्ति इतनी सेवा कर रहा है, मेरी खुशी के लिए सड़क में 8 घंटे खड़े होकर लोगों से विनती कर रहा है गीता खरीदो, घर घर जा रहा है, तो भगवान उसके आभारी हो जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? प्रयास कर रहे हो भगवान के संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। तो हर साल इस्कॉन संस्था में गीता जयंती के उपलक्ष्य हम प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में क्या बांटने के लिए? भगवद गीता। गीता जयंती का शुभ दिन है कब? 2 दिसंबर को। और इस्कॉन के भक्त सारे विश्व में जुड़ते हैं इस सेवा में। आप भक्तों का सौभाग्य है। आपके बॉम्बे में तो बड़ा अच्छा वातावरण है, मौसम बड़ा अच्छा है। दिल्ली में यहाँ से ज़्यादा ठंड है, फिर अमेरिका में, कनाडा में बर्फ़ है, रूस में बर्फ़ है, यूरोप में बर्फ़ है। उस बर्फ़ में हमारे भक्त किताबों को उठाकर सड़क में जाते हैं, हर व्यक्ति से विनती करते हैं प्लीज़ रीड दिस भगवद गीता एंड बी हैप्पी। कोई आसान काम नहीं है। भारत में तो कम से कम हर व्यक्ति जानता है गीता की महिमा, हर व्यक्ति जानता है भक्ति की महिमा, हर व्यक्ति जानता है कृष्ण भगवान की महिमा, पर विदेशों में लोग नहीं जानते, और जानते भी हैं तो चर्च वगैरह प्रोपेगेंडा करता है, नहीं गीता मत पढ़ो, ये असुरों की किताब है। हाँ, पर उस वातावरण में भी हमारे भक्त जाते हैं प्रचार करने। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं प्रभुपा जी की इच्छा थी, हमारे आचार्यों की इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा थी। महाप्रभु ने कहा ना, यारे दागोताए का कृष्ण उदय, ये सब आचार्यों की इच्छा है, इसलिए वो इस सेवा को निभाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके बॉम्बे शहर में भी भक्तों में उत्साह है। आप में से कितने भक्तों ने पिछले साल मैराथन की सेवा में सहयोग दिया था? तो अंदाजे से मैं कह सकता हूँ जो उपस्थित भक्त हैं 40% लोगों ने साथ दिया। और कितने भक्तों ने, मुझे लगता है आप सब ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हमेशा सच बोलता है। तो आप में से कितने भक्त हैं जिन्होंने पिछले साल या कभी भी मैराथन के कार्य में सहयोग नहीं दिया है? हाथ उठाइए। ब्राह्मण तो नहीं लगते। पहले जब पूछा
कितने लोगों ने सहयोग दिया था, तो लगभग 40% लोगों ने हाथ उठाया। तो अभी असल में 60% लोगों को कहना चाहिए हमने नहीं किया। या लगता है आप में बड़ी विनम्रता का भाव है, आप ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि आपने किया। तो जिन्होंने नहीं की, जिन्होंने मैराथन में सहयोग दिया था, वो ये साल भी करेंगे सब, और जिन्होंने नहीं किया था उनसे निवेदन है कि वो करें। ये वो सेवा है जिसके द्वारा आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, और हर व्यक्ति कर सकता है। तो अगर आपको लगे कि मेरे में तो योग्यता नहीं है, मैंने सेवा कभी नहीं की है, ये भगवान कहते हैं जो व्यक्ति प्रयास करते हैं मेरी सेवा करने के लिए, उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूँ, उसे दूर कर देता हूँ। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये समाज के सुधार के लिए है। और भगवान, हम सबका सौभाग्य है कि भगवान हमें निमित्त मात्र बना रहे हैं उनके संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। और अगर हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो भगवान हमें सफलता देंगे। तो मैं आप भक्तों से इस समय मैं भारत के हर कई मंदिरों में जा रहा हूँ, हर साल जैसे आप भक्तों को निवेदन विनती करने आया हूँ कि आप सब जुड़िए किसमें, ग्रंथों के मैराथन की सेवा में। पिछले साल आपके बॉम्बे के भक्तों ने हरदास कितनी गीता बांटी थी? हाँ, 2 लाख। तो पिछले साल आपके जू मंदिर के भक्तों ने मिलकर 2 लाख से अधिक ग्रंथ बांटे थे। ये हो पाया क्योंकि आप सबने सहयोग दिया। ये जो मैराथन हम करते हैं, इसमें जो फुल टाइम भक्त हैं उनका सहयोग रहता है, जो हमारे मेंबरशिप के भक्त हैं उनका सहयोग रहता है। कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे हाँ स्वामी जी, हम गीता के संदेश में की महिमा समझते हैं, हम चाहते हैं कि आप 2000 गीता हमारी तरफ से बांट दो। हम कहाँ बांटते हैं? जेलों में, होटलों में, विद्यार्थियों को, लाइब्रेरीज में। तो उसमें जो व्यक्ति स्पॉन्सर कर रहा है उसे भी भगवान की कृपा मिलती है कि उसकी प्रयास से 2000 लोगों को गीता मिल रही है। हम केवल माध्यम बनते हैं। हमारा अनुभव है, कई गीता जो हमने जेलों में बांटी है, कई कैदी जब जेल से निकलते हैं पहले मंदिर आते हैं, अपने घर में बाहर में बाद में जाते हैं, क्योंकि जो है गीता का प्रभाव है। तो अगर आप समाज को सुखी देखना चाहते हो, अगर आज लोगों के चरित्र को आप सुधारना चाहते हो, तो यही उपाय है क्या? इन ग्रंथों का अध्ययन। तो इन ग्रंथों का अध्ययन है समाज के सुधार के लिए। और ऐसे तो हमारे भक्त, कई भक्त हैं इस्कॉन के जो 40 सालों से दिन रात बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पर आप सबको हम सारा साल तो ये तकलीफ़ नहीं देते, और एक महीना साल में ज़रूर देते हैं। दिल्ली में तो मैराथन शुरू भी हो गया पिछले हफ्ते से, मायापुर ने भी शुरू कर दिया है। तो आप भक्तों को भी शुरू कर देते जाए। माया का आप मैराथन का शब्द का अर्थ जानते हो? एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैराथन। प्रभुपाद ने कहा लेस स्लीपिंग, लेस ईटिंग एंड मोर प्रीचिंग। मतलब कि कम सोना, कम खाना और प्रयास, प्रचार ज़्यादा करना। तो माया का तो मैराथन पूरे साल रहता है, पूरे साल माया पर प्रयास करती है आपको भक्ति के मार्ग से विचलित करने के लिए। सच झूठ कि बॉम्बे में माया नहीं सताती,
बॉम्बे धार्मिक भूमि बन गई है। हाँ, बॉम्बे माया का प्रभाव है, थोड़ा या ज़्यादा? अच्छा, तो हर जगह माया का प्रभाव है। एक रूप से पूरा विश्व माया की राजधानी बन गई है। तो हमें भी इसका विरोध करना है, हमें धर्म की स्थापना करनी है। ये संभव हो पाएगा ग्रंथों के वितरण के द्वारा। तो आप सबसे ये खास निवेदन है कि आप सब जुड़िए। आपके जो काउंसलर्स हैं, हरदास और किन की पार्टी है, नरोत्तम प्रिया, रूप विलास, आप सब जुड़िए इस सेवा में और भगवान की आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति मोटर के नीचे आने वाला है और आप पीछे से दौड़ कर उसे बचा दो, तो आपको क्या लगता है? हाँ, हीरो, हमने कुछ किसी को बचा दिया। तो आप जब गीता बांटते हो, आप इन लोगों को बचा रहे हो। इस गीता में इतनी शक्ति है कि कोई छू भी दे, उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। और इन ग्रंथों में इतना प्रभाव है। तो एक हमें प्रयास करना है गीता बांटने के लिए, क्योंकि लोग गीता पढ़ेंगे। ये भगवान का सनातन संदेश है, ये नहीं कि आज की आधुनिक युग में ये संदेश लागू नहीं है। प्रभुपाद जी की गीता सारे विश्व में लोग पढ़ रहे हैं। आज इस कौन संस्था के लगभग 590 केंद्र हैं विश्व के हर कोने में, और हर कोने में लोग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में हर सब प्रश्न का उत्तर है। तो ये है आप सबसे निवेदन, आप जुड़िए मैराथन में जुड़ोगे सब। अगर पिछले साल आप भक्तों ने 2.25 लाख गीता बांटी है, तो ये साल कम से कम उतना तो बांटो, ज़्यादा हो सके तो अच्छा है, तो उतना तो जरूर बांटो। तो बांटेंगे हम इतना, घबराओगे तो नहीं? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? Any questions? I donated a rupees for Mayapur Chandrayaan Mandir. इसे क्या करूं? Yes, he wanted to show I have donated this. Very good. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत उत्साह आया, प्रेरणा मिली मैराथन के लिए। महाराज जी, जैसे हम लोग किताब आते हैं, कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये किताब मेरे पास है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, तो आप दूसरे को बांटिए। तो वो लोग कहते हैं कि हम अगर दूसरे को देंगे और ये ऐसी पड़ी रहेगी, या तो उन लोगों को किस तरह हम समझाएं कि इसका महत्व? आप गीता बांटने जाते हो तो हमारा बजे गीता है, तब तो आप गीता किसी और को बांट सकते हो। आप ये पुण्य कार्य रोज कर सकते हो, किसी न किसी को बांटो। वो कहेगा पर उसकी रुचि नहीं है, आप कहो रुचि नहीं हो, हमारा अभ्यास है, जब वो गीता देखते हैं तो रुचि प्राप्त हो जाएगी और आप प्रयास करोगे। हम जब प्रचार के लिए जाते हैं हमें उत्साहित होना चाहिए। आप प्रचार के लिए जाते हो और कोई कहेगा बहुत महंगी है गीता, तुम्हारी गीता प्रेस की गीता देखो 5 रुपए की है, तो आप उन्हें बोलो क्वालिटी में क्या अंतर है। आप उत्साह से उत्तर दोगे तो प्रभाव पड़ेगा, और आप खुद उत्साहित नहीं होगे तो फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? आप किसी दुकान में तो जाते हो, दुकानदार उत्साहित नहीं है तो आप खरीदते हो? यस, थैंक यू वेरी मच महाराज। हाँ, वहाँ प्रश्न है।
ठीक है, ये धराधार था। हाँ बोलिए जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा महाराज जी, सर्वप्रथम मैं आपके चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। महाराज जी, आप हमेशा अपने प्रवचन में इस बात का जिक्र करते हैं उस भक्त का जो इतना दयालु है कि हमेशा जब भी करते हैं और इतने दयालु हैं कि अपने सड़े हुए शरीर का जो पीड़ा है वो नीचे गिरता है, उसको भी उठा के रख लेते हैं। उनके अंदर इतनी दयालुता है। तो और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि भगवान का जप करने से करोड़ों करोड़ों जन्म का अपराध नष्ट हो जाता है। तो दोनों बातें यहाँ पर आपस में तालमेल नहीं खाती। अगर उतने बड़े भक्त थे और इतने दयालु थे, फिर उनको ऐसा कौन सा अपराध था कि उनको कोढ़ हो गया और राम और भगवान का जप करते हुए भी। और क्योंकि भगवान का जप करने से तो करोड़ों करोड़ों का जब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि एक घड़ी आदि में पुण्यात कृष्ण नाम का जप करे तो कटे कोटि अपराध। फिर ये कैसे संभव है? भक्त जो है भगवान से सौदा नहीं करता, भक्त ये नहीं सोचता अगर वो जप करना हो तो कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, कोई क्लेश नहीं आना चाहिए। भक्त हर कठिन परिस्थिति का भी सामना उत्साह से करता है। वासुदेव विप्र के विषय में आप देखते हो कि वो कितने सहनशील थे, उन्हें कितनी गहरी बीमारी थी, जब भी वो भगवान की भक्ति कर रहे थे और भगवान की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वो बीमारी को दूर कर दिया। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, ये नहीं कि हमारे पूर्वजन्म के पापों का परिणाम ज़ीरो बन जाता है। जैसे आप पंखा चल रहा है, जब आप स्विच बंद करते हो, ये नहीं कि पंखा एकदम रुक जाता है, आस्ते आस्ते रुकेगा। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो कठिन परिस्थिति का भी सामना करते हैं उत्साह के साथ। ओके, आप में से एक दो भक्त हो इधर जो कि कहना चाहते हैं आपका क्या अनुभव था ग्रंथों के वेतन की सेवा करके? हाँ? आप किसी को मिले जो आत्महत्या करने वाला था, या किसी को मिले जो जिसने कहा आपने मेरा जीवन बचा दिया? माइक जल्दी जल्दी जल्दी। वास्तव में महाराज जी ने जो कहा सत्य है आत्महत्या के बारे में। तो मैंने जैसे हमारी टीम है सीताराम प्रभु के निर्देशक में हम लोग जाते हैं रोज सिग्नल पर पुस्तक वितरण करने, और पुस्तक देते ही हम उससे कांटेक्ट भी लेते हैं ताकि बुक्स तो मिले, लेकिन अब हमारा कार्य है कि हम उसको फोन करके बुलाते हैं एकादशी में, संडे फिस्ट में। तो ऐसा हुआ कि मैंने कांटेक्ट दिया प्रभु जी को, और उन्होंने गीता लिया था भक्त ने, वो व्यक्ति ने, और कांटेक्ट लेने के बाद उसने 1 महीने बाद उसको फोन किया, और जब फोन किया तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने कल ही आत्महत्या की। जो व्यक्ति ने भगवद गीता लिया था उसने आत्महत्या कर ली। तो कहने का अर्थ है कि हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि हम किसी को गीता देते हैं तो कांटेक्ट भी देकर उसके टच में रहे। जैसे एक माता जी थी, वो इंडिगो गाड़ी में जा रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि ये इस्कॉन की गीता है। तो मैंने कहा हाँ, ये इस्कॉन की गीता है। तो कहा मेरी डिक्की खोलिए और तुरंत ही जितनी भगवद गीता है आप तुरंत रख दीजिए। तो मैं बोला जितनी गीता में कुछ रहेगा उनको, तो मेरे पास 6-7 गीता थी, तो मैंने 6-7 गीता रख दिया, और 2 भक्त वहां से तो उनसे भी लेके रखवा दिया। तो उन्होंने कहा और भी गीता है, तो मुझे लगा कि ये मैडम कुछ, तो मैंने बोला मैडम आपको उसके लिए डोनेशन देना होगा 10 गीता का 1000 रुपया। तो बोले ठीक है, और उन्होंने तुरंत मुझे 200-500 दिया। बोला और गीता है? तो बोला मैडम इतना क्यों गीता आपको चाहिए? तो बोलते मैं रविशंकर महाराज आर्ट ऑफ लिविंग की शिष्य हूँ, और हमारे गुरु रविशंकर महाराज ने कहा है कि इस्कॉन की भगवद गीता पढ़िए, और उनके जो डिसाइपल है उन लोगों की भक्ति देखिए, उनकी भक्ति उनके गुरु के प्रति और उनकी भक्ति कृष्ण के प्रति कितनी मजबूत है। उसका कारण है भगवद गीता यथार्थ वो पढ़ते हैं।
तो मेरी ये इच्छा है कि मेरे जितने भी डिसाइपल है आर्ट ऑफ लिविंग के, वो लोग भी इस्कॉन की भगवत गीता पढ़े। तो मुझे मालूम पड़ा कि वास्तव में जो हम ये भगवत गीता लेकर जा रहे हैं और उसको हम बांट भी रहे, तो इसका कितना महत्व है। हरे कृष्ण। सबको दिया गया कि हरे कृष्ण।